हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए कक्षा 10वीं विषय गणित का पेपर हम देख रहे थे और देखिए मैंने आपको पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है, जिसमें मैंने आपको सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर के प्रोवाइड करा दिए हैं। इनके सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिए हैं। तो पार्ट फर्स्ट जिन्होंने नहीं देखा है तो आप जा सकते हैं, चैनल पर जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, पार्ट फर्स्ट का उससे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सभी प्रश्न हैं आपके। और देखिए काफ़ी सारे जिलों में अलग अलग पेपर आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने सभी जिलों से कॉन्टेक्ट करके आपके लिए देखिए क्वेश्चन निकाले हुए हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपके सभी जिलों के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए सभी क्वेश्चन जो बताऊंगा मैं उनको अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। विथ आंसर मैं आपको पूरा देने वाला हूँ। 3 जनवरी 2023 का आपका 100% असली क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपके यहाँ पर देख सकते हैं रिक्त स्थान है पहले, ये सभी हमने आपको पार्ट फर्स्ट में प्रोवाइड करा दिए हैं इनके आंसर। तो आप पार्ट फर्स्ट का वीडियो जरूर देखें। टेलीग्राम पर लिंक वहाँ पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें वहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमें आगे के प्रश्न अब देखने थे। प्रश्न क्रमांक 6 से आगे के जितने भी 23 प्रश्न हैं सभी के आंसर हमें देखने हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 23 प्रश्न आपके पेपर में है, देख सकते हैं लास्ट प्रश्न ये 23 है। ठीक है, तो 6वां प्रश्न है, इसमें पूछा क्या है। 6वां प्रश्न पूछ रहा है कि संख्याओं 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, 135 और अपन को 225 इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि हम दोनों का अलग अलग करके पहले क्या करेंगे, इनका गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, गुणनखंड करेंगे। देखिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर दिखाते जाता हूँ और उसमें समझाते जाता हूँ। ठीक है, जिससे टाइम थोड़ा कम लगेगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, पहले इनके क्या करना है, गुणनखंड कर लेने। मैंने इसमें गुणनखंड कर दिए हैं। अब यहाँ पर आपको देखना है, देखिए 135 के बराबर में आपको लिखना है। 135 के बराबर में लिखेंगे आप लोग। 135 में क्या निकले हैं हमारे, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 निकले हैं। और इसमें देख सकते हैं, इसमें निकले हैं 225 के निकले हैं हमारे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, अब इसमें से एचसीएफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देख सकते हैं आपको इसमें कॉमन निकाल लेंगे। इसमें देखिए 3 कॉमन निकलता है, 3 फिर निकलता है, 5 निकलता है। ठीक है, अब इनको कॉमन निकाल के बस गुणा कर देना है। तो जो हमारे कॉमन आएंगे 3 गुणा एक जो 3 एक और आया, एक 5 आया है। ठीक है, तो इनको गुणा कर देंगे। 3 3 जो 9 9 5 जो 45 जो है इसका आंसर आपका डेफिनेटली 100% आंसर आने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाए। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला पूछा है इसमें, सिद्ध कीजिए कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो इसको हम कैसे सिद्ध करते हैं, तो देखिए इसका आंसर मैं आपको दिखाऊं। इसका आंसर मैं सॉल्यूशन में दिखा देता हूं। काफ़ी थोड़ा इसमें बड़ा लिखना पड़ता है। ठीक है, तो आपने जैसे भी कर रखा है तो उसको कर लेना। देखिए यहाँ से देख सकते हैं, आइए हम इसके विपरीत यह मान लें कि √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, फिर यहाँ पर √3 के बराबर a/b मान लेते हैं। ठीक है, फिर b√3 बराबर a हो जाएगा। ठीक है, फिर इस प्रकार से हम इसको इसका वर्ग कर देते हैं, मतलब दोनों तरफ हम वर्ग कर देंगे। तो b√3 हो जाएगा, जो हो जाएगा अपना 3b²। ठीक है, 3b², यहाँ पर a² हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से पूरा टोटल करना है और लास्ट में जो है यहाँ तक आपको करते जाना है। ठीक है, यदि आपने कोई अन्य मेथड से कर रखा है तो वो आप वहाँ पर उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब 7वां क्वेश्चन है जो हल करना है, तो इसको हम बता देते हैं। एचसीएफ ऑफ 306 657 9 दिया है, एलसीएम आप उसका ज्ञात करना है। ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए प्रश्न क्रमांक हमारा जो 7 है, प्रश्न 7 है, इसका हल कैसे करेंगे। देखिए हल डालेंगे यहाँ पर। देखिए हमें पता है कि एचसीएफ ऑफ ए बी, ठीक है, एक सूत्र होता है एचसीएफ ऑफ ए बी, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। और एलसीएम ऑफ ए बी, ठीक है, इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है ए और गुणन बी के। ए गुणा बी के बराबर होता है। ए और बी क्या है, ऐसी संख्या है, जैसे कि इसमें 306 और 657 दो संख्या है, ऐसे ही हमें करना है। तो एच सी एफ ए बी की जगह पर हम जो संख्या दी हैं 306 और 657 लिख देंगे। ठीक है, और गुणा में लगा देंगे एलसीएम ऑफ ए बी की जगह पर 306 और 657 ही लिखना है, 657 बराबर में ए बी, यानी 657 और 306 का गुणा, 306 गुणा 657। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इनका जो है गुणा करना है। पहले इनका गुणा कर लेंगे। तो इनका गुणा देखिए मैं आपको डायरेक्ट करके बता देता हूँ, क्योंकि मैंने कर रखा है ऑलरेडी। तो आप लोग अच्छे से कर लेना पेपर में। इसका जो गुणा आता है वो आता है यहाँ पर देखिए, पहले गुणा करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको करके बताता हूँ कितना आएगा इसका।
देखिए गुणा करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास एक और मेथड है, तो गुणा तो हम जो का त्यों लिखे रहने देते हैं 306 गुणा 657, जिससे हमें थोड़ा टाइम बच जाएगा हमारा, ठीक है। एचसीएफ ऑफ 306 657 ये हमें पता नहीं है, ये तो निकालना है हमें। जबकि हमें एलसीएम जो है पेपर में दिया गया है, तो एलसीएम आप देख सकते हैं इसका, एचसीएफ दिया है, एलसीएम निकालना है, तो एचसीएफ दिया है, एचसीएफ कितना है 9 है, इसकी जगह पर हम 9 रख देंगे, गुणा में जो कहते हूँ एलसीएम ऑफ 657 306 657, ठीक है, ये रख देंगे। अब देखिए 9 यहाँ पर गुणा में उस तरफ जाएगा तो बटे में पहुँच जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो एलसीएम है वो इसका निकल आएगा 306 गुणा 657, इसके बटे में 9 कर देंगे और इसको काट पीट देंगे, तो जो आंसर टोटल हमारा फाइनली आएगा वो आ जाएगा 22,338, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा, इसका एलसीएम जो है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से करना रहता है ये। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा है 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए इसका सिंपल सा है, मैं आपको डायरेक्ट शो कर देता हूँ, प्रश्न बैंक में है इसका आंसर। देखिए 6, 72 120, 6 का निकालेंगे, 2 गुणा 3 आएगा, 72 के आएंगे 2 की घात 3, 3 की घात 2, यानी 2 मतलब 2 3 बार है, ठीक है। 120 में 2 3 बार है, 3 एक बार है, 5 एक बार है, ठीक है। तो एचसीएफ इनका निकलेगा 2 3, 2 गुणा 3, मतलब जो कॉमन निकालेंगे ना पहले अपन तीनों का, तो 6 निकलेगा ये, ठीक है। जो मैंने बताया उसी मेथड से करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए एलसीएम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो एलसीएम इसका 360 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका ये प्रश्न। अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। देखिए सभी प्रश्न अच्छे से सॉल्व करने हैं आपको, एक भी प्रश्न नहीं छोड़िएगा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है। तो द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है जिसका शून्यकों का योग दिया है इसमें 1 और गुणनफल भी 1 ही दिया है, ठीक है। तो 8वां प्रश्न देख लीजिए, हमें इसी चैप्टर में मिल जाएगा, सेकंड नंबर चैप्टर का ये, ठीक है। तो ये देख लीजिए इसका कैसे करना होता है, देख लीजिए। यहाँ से माना कोई द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस सी है और इसके शून्यक अल्फा बीटा है। जैसा कि हमें ज्ञात है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है अपना -b/a, ठीक है। तो इसमें ए क्या है, ठीक है, a1 है, ठीक है, क्योंकि उसमें हमें क्या दिया है -b/a होता है ये, और अल्फा प्लस बीटा हमें दिया ही है, योग दिया है शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग 1 दिया है, ठीक है। और 1 को हम 1/1 के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप ऐसे करेंगे, इसकी तुलना कर देंगे, ए हमारा 1 हो जाएगा, बी -1 हो जाएगा, सी कितना 1 हो जाएगा। ये कैसे हो गया, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा जो होता है गुणनफल होता है वो c/a होता है, और c/a अल्फा इंटू बीटा भी 1 ही है, तो c/a भी मतलब 1/1 इसको लिख सकते हैं, तो इसलिए c की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, ठीक है। और जो b है वो -1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस के बराबर में है ये 1 इसका, ठीक है, तो इसलिए -1। तो इस प्रकार से देखिए इसका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, इसमें द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्याता। पहले क्या करना है, इसका अपन को गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने के बाद यहाँ पर अपन को इसके शून्यक निकालने रहते हैं, फिर उनके संबंध की सत्यता की जाँच भी करनी रहती है। तो देखिए इस प्रकार से करेंगे गुणनखंड, जिसका गुणनखंड निकलेंगे x प्लस 5 और x प्लस 2। देखिए इसमें डायरेक्ट कर दिया है, लेकिन आपने क्लास 9th में सीखा होगा, ठीक है। तो कभी मैं डिटेल में आपको सिखाऊंगा, अभी के लिए इतना देख लीजिए कि इसके गुणनखंड x प्लस 5 x प्लस 2 आ जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से कर लेना है, और शून्यक जो है उसके क्या हो जाएंगे, इसके बराबर में 0 मान लेते हैं, फिर शून्यक x-5 हो जाएगा, इसका x माइनस मतलब x बराबर -5 हो जाएगा, x बराबर -2 हो जाएगा। तो शून्यक -2 और -5 हो जाएंगे, और शून्यकों का योग आ जाएगा अपना 7, गुणनफल आ जाएगा 10, क्योंकि इनका गुणा करेंगे तो 5 गुणा 2 10 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा, तो 10 बराबर c/a हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 10 जो है आपका यहाँ पर, आपको देखिए c/a मतलब c/a आपको मिल जाएगा 10, ठीक है, क्योंकि ये जो होता है आपका गुणनफल होता है यहाँ पर, ठीक है। ये c है और a क्या होता है, a 1 है इसमें, ठीक है। तो c/a मतलब 10/1 करेंगे तो 10 ही आएगा ये, ठीक है। और इसमें b/a माइनस b क्या है, b तो इसमें 7 है, ठीक है, और a इसमें 1 है। अब इसमें माइनस का है, क्योंकि जो b होता है वो माइनस में है, इसलिए ये -7/a हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख लेंगे, और वैसे भी इसको -b/a से तुलना करेंगे तो ये कट जाएगा इससे, ठीक है। तो b/a बराबर 7/1, तो हमारा b कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से करना होता है। अब देखिए एक द्विघात बहुपद, ये तो हो गया हमारा, अच्छा 9वां नहीं हुआ। एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1/4। देखिए ये वाला भी प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर है, ठीक है।
क्योंकि इसी एक ही चैप्टर के ये प्रश्न इसी प्रकार से करने रहते हैं। तो देख लीजिए 11 प्रश्न आपका इतना हो जाएगा, इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 4u² बराबर 8u के शून्य निकालना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का भी हम आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले इसका गुणनखंड निकाल लेंगे, फिर इसका शून्य निकाल सकते हैं। ठीक है, और यदि आपने कोई मेथड अन्य से कर रखा है, ठीक है, तो उससे भी कर सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये वाला देखिए प्रश्न, ये हमें मिल जाता है इसका आंसर यहाँ पर। देखिए जो प्रश्न है आपको मैं जो बता रहा हूँ, आपको छोड़ना तो एक भी नहीं है। पता नहीं कौन सा आपके ज़िले में आ जाए। ठीक है, क्योंकि सभी जिलों के पेपर जो है अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, तो दो संपूरक कोणों का क्या है ये क्वेश्चन, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो इसका आंसर देख सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है, माना एक्स और वाई दो संपूरक कोण है, एक्स प्लस वाई बराबर 180 कर देंगे। हमें पता है कि संपूरक कोण 180 अंश के होते हैं। ठीक है, दोनों का जोड़ हो जाएगा 180। एक्स बराबर हम इक्वेशन 2 बना लेंगे। ठीक है, तो एक्स बराबर वाई प्लस 18 हो जाएगी। तो एक्स का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर, अब जो एक्स है यहाँ पर वाई प्लस 18, इसको हम रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जो इक्वेशन हमारी बनेगी वाई प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180। अब यहाँ पर वाई और वाई हो जाएगा 2y। ठीक है, और 18 इसके मतलब इस तरफ घट जाएगा, तो इसमें से घटा देंगे तो 162 बचेगा। तो वाई बराबर, अब देखिए वाई जो 2 है इस तरफ आएगा तो 81 मतलब भाग चला जाएगा। अब वाई का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो हमारे जो कोण है इस प्रकार से 80 90 मतलब 90 का आ जाएगा, 81 का आ जाएगा। ऐसा आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख सकते हैं, पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो पी के किन मानों के लिए होगा, तो देख सकते हैं इसका आंसर इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको इस प्रकार से करना है, यहाँ तक आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द्विघात समीकरण 2x² प्लस के एक्स प्लस 3, ठीक है, बराबर 0 में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके समीकरण 2 बराबर वास्तविक मूल हो। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर देख लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको। इसके आपको मूल ज्ञात करना है जिसके 2 बराबर वास्तविक मान ज्ञात करना है जिसके समीकरण के 2 बराबर मूल हों। तो इसका आंसर देखिए यहाँ से आप करेंगे और इस प्रकार से इस जो के का मान जो निकलेगा इसमें, ठीक है, ठीक है, इसमें देखिए ये आएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो जो के का मान जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, के बराबर प्लस माइनस 2√6। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, दो क्रमागत धनात्मक गुणक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे करना है, इसका आंसर यहाँ से देख सकते हैं। पहली संख्या x मान लेंगे, दूसरी संख्या x प्लस 1 मान लेंगे, गुणनफल उनका कर देंगे और गुणनफल करने के बाद उनके वर्गों का गुणनफल करना है, मतलब वर्गों का मतलब वर्ग करना है, फिर उनको जोड़ भी देना है। वो 103 मतलब 365 के बराबर है। फिर हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, फिर हमें क्या पूछा है, फिर मतलब प्रश्न में दिया है धनात्मक पूर्णांक क्या है जिनके वर्गों का योग 365 हो। फिर इसी इक्वेशन को हम पूरा सॉल्व करते जाएंगे लास्ट तक, और जो हमारा आंसर आएगा x+14 x+13 मतलब x-13, ये हमारे दो जो है गुणनखंड निकल के आएंगे और इन्हीं गुणनखंड से हम क्या करेंगे, x के मान निकाल लेंगे और यही जो है हमारे धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। 13 14 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस ये प्रश्न हो गया। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, x माइनस 1/x बराबर 3 है जहाँ पर x बराबर नहीं 0 है। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है प्रश्न, आपके उदाहरण में आपका एनसीईआरटी में दिया गया है। तो इसका आंसर देखिए आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, इसका उत्तर यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ से सॉल्व करना है आपको हल से, और यहाँ तक आपका देखिए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, समांतर श्रेणी में प्रथम पद आपको a दिया है, मतलब a-2 दिया है, सारवंतर d दिया है, तो अगले 4 पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी वाले पार्ट से है, तो इसके भी आंसर हम देख लेते हैं। देखिए देखिए सिंपल सा एक फॉर्मूला बस लगाना रहता है इसमें। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको प्रथम पद ए दिया है 2 -2 है, तो इसका अगला पद क्या होगा। ठीक है, सारवंतर 2 है, सारवंतर 2 है, तो सारवंतर में अपन देखिए पहले सारवंतर कैसे लिखना होता है, पहला पद, फिर दूसरा पद कैसे लिखते हैं a+d, तीसरा पद a+2d, मतलब एक एक करके बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, जैसे 2 किया फिर 3 कर देंगे फिर 4 कर देंगे, ऐसे बढ़ाते जाते हैं। तो पहला पद हमारा क्या था, -2 था। दूसरा पद क्या होगा, ए तो हो गई, -2 तो हो गए, प्लस में डी कितना दिया है, जो हमें 2 दिया है उसको भी हम जोड़ देंगे इसमें। तो 2 और मतलब माइनस का 2 प्लस का 2 क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। तो पहला पद -2, दूसरा पद 0 हो जाएगा। तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद ए क्या है हमारा, ये कितना है हमारा -2 है, प्लस में 2 गुणा डी कितना है, डी हमें पहले से 2 दे रखा है। ठीक है, तो इतना 2 2 4 हो जाएगा,
प्लस में -2, तो प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा और 4 में से 2 कट जाएगा 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2, ठीक है, मतलब टोटल मिला के 2 आ जाएगा। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इस प्रकार से आपको 4 पद लिखने हैं, ठीक है। तो अगले 4 पद इस प्रकार से हो जाएंगे, देखिए पहला हो जाएगा -2, फिर 0, फिर 2, फिर 4, ठीक है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 5 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये प्रश्न, ठीक है। तो 5 के प्रथम 10 गुणजों का योग इस प्रकार से 5, 10, 15, 20, ठीक है। आपको लिखना है 5 के 10 गुणज, ठीक है। तो अपन पूरा नहीं लिखेंगे, बस डायरेक्ट अपन सूत्र लगा देंगे ये वाला, ठीक है। सूत्र लगाएंगे, एन अपन को पता है कि कितना है, 10 10 चाहिए, ठीक है। तो 10 जगह, मतलब एन की जगह पर 10 रख देंगे, और ए हमें दिया ही है कि 5 है, पहला प्रथम पद तो 5 ही है, ठीक है। तो ए रख देंगे, और एन हमें पता है, ठीक है। एन कितना है, एन 10 है, 10 रख देंगे, तो बस पूरा सॉल्व कर देंगे। तो एसन जो है हमें 10 गुणजों का योग जो हो जाएगा अपने 275 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से करना रहता है। 13 प्रश्न तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। आगे के जो प्रश्न है नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। और अगला प्रश्न देख लीजिए, सभी प्रश्न मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में भी दिखा दिए थे, अब इनके सॉल्यूशन मैं आपको पार्ट 3 बनाऊंगा, उसमें दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका PDF डाउनलोड करना है तो आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखिए 23 प्रश्न तक हैं, हम सॉल्व कर लेंगे पार्ट 3 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।